हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी आज मैं आप लोगों को अपनी मदर्स डे की पूरी रूटीन बताऊंगी कि मदर्स डे पे क्या किया और मदर्स डे से पहले कैसी सारी चीज़ें प्रिपेयर की। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में भी कि मैंने लगाया था 3 मिल्क का ऑफ़र कि 3 मिल्क केक ही आप लोगों को मदर्स डे पे मिलेगा। मगर हमारी आवाम सुनती नहीं है और उन्होंने मुझे बाकी केक्स के ऑर्डर भी दिए थे जो 3 मिल्क के अलावा थे। कुछ बर्थडे के भी ऑर्डर थे, तो मैंने इन सबको कैसे मैनेज किया। अब मदर्स डे था 11th को, मगर हमें जो है वो केक बेकिंग करनी थी एक दिन पहले। तो मैंने 10 मई को ही दोपहर में सारी अपनी बेकिंग कर ली थी। जो बर्थडे केक्स थे वो भी सारे बेक कर लिए थे। जो ये मदर्स डे वाले थे सबकी बेकिंग मैंने कर ली थी, मगर इस वीडियो पे मैं खाली आप लोगों को मदर्स डे के ही ऑर्डर्स दिखाऊंगी। अच्छा, जो मैं 3 मिल्क के लिए स्पंज यूज़ करती हूँ, बेस यूज़ करती हूँ, ये हमारा हॉट मिल्क केक है जिसमें गरम गरम दूध जाता है और बहुत ही मॉइस्ट केक रेडी होता है। तो बस ये वाली चीज़ है। और जब हम बेकिंग करते हैं तो बेकिंग की वजह से ब्राउन क्रस्ट हल्की सी बननी जाती है, तो वो हमें हल्की बहुत रिमूव करनी होती है ताकि वाइट से केक में वो दिखे नहीं। और ये मेरा केक थोड़ा सा टूट गया था साइडों से कि मैंने गरम गरम बिल्कुल इसको निकाल दिया था। तो गरम गरम नहीं निकालना चाहिए, तो आप लोग भी एहतियात किया करो, गरम गरम नहीं निकालना है, थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर माउल्ड में से निकालें ताकि केक टूटे नहीं। और उसके बाद ये मैंने 3 मिल्क का हमारा जो क्या होता है, लिक्विड होता है 3 मिल्क वाला, वो मैंने बना लिया था। उसकी रेसिपी भी अगर आप लोगों को चाहिए तो बताइए, वो कमेंट्स में मैं दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये कैसे मैं बनाती हूँ। पूरा ये पक पक के बनता है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इंशाल्लाह इस पर भी बताऊंगी आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे मैंने सी से केक की सोकिंग की थी। बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो अभी तो वीडियो में ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मैं डाल रही हूँ तो सोक हो रहा है, मगर थोड़ा सा टाइम लगता है सोक होने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्रीमी क्रीमी बिल्कुल थिक सा होता है, तो इसीलिए सोकिंग में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपने बड़े पेशेंस के साथ अपना 3 मिल्क केक बनाना होता है। अच्छा, और दूसरा ये कि जो क्रीम बीच में यूज़ कर रही हूँ वो मिल्कीज़ की क्रीम है, विपी विप, तो वो वाली मैंने लेयरिंग के लिए यूज़ की थी। बाकी फ़ाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए जो मैंने यूज़ की है वो फ्रॉस्टी यूज़ की है, तो 2 क्रीम अलग अलग बीट की थी। अच्छा, यहाँ पर तो बस मैंने क्रीम की है और अगली नेक्स्ट लेयर रख दी है, मगर अगर आप लोग चाहो तो बीच में ही लेयरिंग में ही वाइट चोको चिप्स भी ऐड कर सकते हो। 3 मिल्क केक से उसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। मगर अभी यहाँ पे मैंने नहीं किया है डील्स में, क्योंकि डील्स लगाई थी तो मैंने उसकी प्राइसेस और ज़्यादा हाई नहीं की हैं। मगर अगर आप घर में बनाओ, नॉर्मल रूटीन में बनाओ, या वैसे कोई ऑर्डर सेल करो विदाउट किसी डील, तो उसमें आप लोग चोको चिप्स ऐड कर सकते हो वाइट वालों से, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा, ये बेसिकली 1 पाउंड केक है और 3 मिल्क 1 पाउंड केक मैं बनाती हूँ। 6 इंचेस वाले माउल्ड में बेक करती हूँ और उसकी टोटल 3 लेयर्स निकल आती हैं, तो इतनी उसकी हाइट आ जाती है जितनी भी आप लोगों के सामने है। ठीक है, आप लोग पूछ रहे होते हैं कि हाइट कितनी होती है, केक की कितनी होनी चाहिए, तो बस इतनी ही होती है। इससे ज़्यादा मैं हाइट इसकी 1 पाउंड की नहीं लेकर आती हूँ, क्योंकि 1 पाउंड ना, तो 1 पाउंड की इतनी ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई कहता है हाइटेड बनाओ, तो फिर हाइटेड के लिए आप उसको 1.5 पाउंड कर लो, 2 पाउंड कर लो, ताकि उसकी हाइट आ जाए। मगर 1 को हमेशा 5 इंचेस वाले मोल्ड में बेक करो या 6 इंचेस वाले मोल्ड में बेक करो। अभी मैंने 6 में इसलिए किया था क्योंकि जो वनीला केक्स होते हैं ये थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा फूलते हैं चॉकलेट केक की निस्बत। ठीक है, तो वनीला केक को आप 6 इंचेस वाले मोल्ड में बेक करो, और जो दूसरा चॉकलेट वाला होता है उसको 5 में बेक करो। 4 में अगर करें तो वो एक्स्ट्रा हाइट हो जाती है, वो फिर हाइटेड में आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बस अब इस तरह सोकिंग का सारा स्टेप हो जाएगा। अच्छा, जो सोकिंग करनी है ना, क्योंकि हम इसमें मिल्क ऐड कर रहे हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं, जितना हम पानी ऐड कर रहे होते हैं बाकी केक्स में उतना नहीं है, ज़्यादा है, क्योंकि मिल्क हम ऐड कर रहे हैं, 3 मिल्क है ना। तो आपने एक रात पहले या एक दिन पहले इसको अच्छे से क्रम कोट करके रखना है। अभी मेरे केक्स जाने थे 11 मई को मदर्स डे पे रेडी होके, तो मैंने इनकी जो ये क्रम कोटिंग वाला काम है ये 10 मई को दोपहर में ही करके रख दिया था, ताकि पूरा एक दिन अच्छे तरीके से बिल्कुल ठंडे हो जाएं केक्स, चिल हो जाएं, फिर उसके बाद उस पर कल फाइनल में कोट करूं। ये वाला जो मैं अभी केक बना रही हूँ ये 2 पाउंड्स है। इसको मैंने बेक किया था 7 इंचेस वाले माउल्ड में, और अच्छा खासा फैला हुआ केक बना था, क्योंकि ये मुझे बनाना था अपनी अम्मी के लिए, क्योंकि वो भी मदर है और मुझे मदर्स डे पे उनको भी गिफ्ट देना था। तो इसलिए मैंने ना थोड़ा सा बिल्कुल फैला हुआ ब्रेथ में केक बनाया था, क्योंकि उनको हाइटेड नहीं पसंद है, तो वो थोड़े से इस तरह के फैले हुए केक्स ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा प्रेफर कर रही होती हैं। तो बस अपने घर के लिए मैंने बनाया था, और थोड़ा टूटा हुआ ही मेरे घर के लिए ही था। तो बस अपने घर के जो केक्स होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, यहाँ थोड़े टूट जाएंगे या इतने अच्छे बनेंगे नहीं जितने हम लोग चाह रहे होते हैं।
ये तो हर बेकर की कहानी होती है कि जब लोगों के केक्स बनाओ तो बहुत अच्छे बनते हैं, मगर जब अपने घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए बनाओ तो कहीं न कहीं कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। सो बहरहाल एनीवेज़ ये चीज़ें तो होती ही रहती हैं। अच्छा, आप लोगों ने ना मुझे डिज़ाइनिंग पे इतना कोई तंग किया था व्हाट्सएप पे, हर बंदा मैसेज करे भी पूछे अच्छा डिज़ाइनिंग किस तरह की होगी। भई मैंने आप लोगों को इमेजिन करवाया था ना अपनी लास्ट वीडियो में कि कैसा होगा, हम कलर किस तरह का करने वाले हैं, फ्लोरल कंट्रास्ट होगा, फ्लोरल फ्लावर्स होंगे, फ्लोरल लुक होगा, सारी चीज़ें मैंने बताई तो थी। स्टिल लोग इतना ज़्यादा मुझे तंग कर रहे थे। बहरहाल अब आप लोगों का हक बनता है तंग करना। सो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह का मैंने बनाया, क्योंकि बहुत से लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। मैंने कहा चलें फिर आप लोग देख लीजिएगा मदर्स डे पे जब मैं रील्स अपलोड करूँगी कि क्या है क्या नहीं है। सो मैंने जो कलर्स आप लोगों को ऑफ़र किए थे वो एक तो लेवेंडर कलर था जो आप लोगों के सामने है, और एक बेबी पिंक कलर है वो भी आगे आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, तो बेस का कलर मैंने इस तरीके से रखा था। और आप लोग मुझे कह रहे थे क्रीम कितनी होगी। भाई क्रीम आप लोगों को पता है उतनी ही आउटर कोट पे होती है जितना कि केक को कवर करने के लिए यूज़ की जाती है। नहीं हमें बहुत कम क्रीम चाहिए। भाई देखिए मैं उतनी ही क्रीम लगाती हूँ जितनी केक कवर करने के लिए काफ़ी हो। एक्स्ट्रा मैंने कभी नहीं लगाई, और मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं बहुत ज़्यादा क्रीमी, बिल्कुल उसको क्रीमी कर दूँ। बाहर से बहुत मोटी लेयर्स मुझे खुद नहीं पसंद आती, और क्रीम ज़ाया करने का तो मुझे बिल्कुल कोई शौक़ नहीं है। तो मैं बहुत पतली लेयर इसलिए लगाती हूँ, पैलेट नाइफ़ यूज़ करती हूँ ताकि बहुत पतली सी जो है वो क्रीम की लेयर लगे। बहुत मोटी लेयर मुझे खुद भी नहीं पसंद। सो बहरहाल यहाँ पे मैंने अपना जो है वो दो केक्स में थे मेरे लेवेंडर कलर के, एक था बेबी पिंक कलर का, बाकी कुछ बर्थडेज़ के केक्स थे तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो क्या थे। वो भी बड़े प्यारे प्यारे मैंने बनाए हैं। तो जब दिखाऊँगी ना फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि वो कैसे थे। और मदर्स डे का दिन ना मेरा बड़ा अच्छा गुजरा, क्योंकि जो केक मैं उठाऊँ जल्दी से वो क्रीम हो जाए, जल्दी जल्दी काम हो जाए। मुझे ना क्रीम ने मदर्स डे पे तंग किया, ना केक्स ने तंग किया, ना आइसिंग ने तंग किया, ना आइसिंग होते हुए बहुत टाइम लगा। सारे काम इतना जल्दी जल्दी हो गए। अभी आप लोगों को जिस तरह वीडियो में दिख रहा है ना कि जल्दी जल्दी काम मेरा होता जा रहा है, यकीन करें ये वाले मेरे मदर्स डे के ऑर्डर्स बिल्कुल ऐसे ही निकल रहे थे। जल्दी जल्दी से काम हो रहा था, बिल्कुल कोई वक्त नहीं लगा। आप लोग यकीन करें कोई तकरीबन 15 to 20 मिनट्स में मैंने इन केक्स को आइस कर दिया था। तो मतलब सोचें कि कितना ही टाइम लगा होगा, ये मेरा काम जल्दी हो गया था। फिर जब बहुत सारा वक्त लगा था ना, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस चीज़ पे ज़्यादा लगा था। फॉन्डेंट के कामों में इतना ज़्यादा वक्त लगा था। अभी आप लोग देखिएगा कि मैं आप लोगों को पहले टैग्स दिखाती हूँ कि मैंने ये प्यारी माँ मम वाले टैग्स यूज़ किए थे। उसके बाद ये कुछ स्प्रिंकल्स थे। स्प्रिंकल्स की क्वालिटी आप लोगों के सामने है कितनी कोई अच्छी क्वालिटी है। बेकवे से मैंने लिए थे, आप लोग भी मंगवा सकते हो, ऑनलाइन सर्च करो मिल जाएगा। ये फॉन्डेंट के कलर्स हैं जिनको बनाने में मुझे कोई अरसा लग गया। वाइट फॉन्डेंट ली, विबग्योर की, विज़ियन की, दोनों की ले लेती हूँ मैं। और फिर उसके बाद दोनों में मैंने सब मतलब कलर्स ऐड किए, दोनों में कह रही हूँ। फॉन्डेंट में मैंने कलर्स ऐड करना शुरू किए, रेड ग्रीन सारे। उसके बाद आप लोग ये माउल्ड देखो, ये लीफ वाला माउल्ड है, और ये इतना प्यारा माउल्ड है। ये मैंने मंगवा के रखा हुआ था मगर आज यूज़ हुआ है। और ये मेरा ब्रश है, ये मेकअप करने वाला ब्रश नहीं है। ये ब्रश मैं अपना यूज़ करती हूँ फॉन्डेंट के कामों के लिए। मेकअप के लिए लिया था मगर मेकअप इसे किया नहीं है। सो बस ये इसी चीज़ के लिए ही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखो मैं डिफरेंट कलर्स की फॉन्डेंट से ये फ्लावर्स बना रही हूँ। ये वाले फ्लावर्स से जिनकी मैं बात आप लोगों से कर रही थी कि मैं फ़्लावर्स बनाऊँगी, छोटे छोटे से होंगे, डिफरेंट स्टाइल्स के होंगे, एंड देन वो मिक्स एंड मैच करके मैं लगाऊँगी। तो पूरा मैंने आप लोगों को जो है वो इमेजिन विजुअलाइज़ करवाया था लास्ट वीडियो में, मगर आप लोगों ने मुझे बड़ा तंग किया। तो अब मुझे एहसास हो गया है कि अब अगर मैं कोई डील लगाऊंगी ना तो उसका सैंपल अपलोड कर दूंगी, आप लोगों को इमेजिन नहीं करवाऊंगी कि इस तरह का है। अभी आप लोग यहाँ पे ये देख लो कि फॉन्डेंट वाले फ्लावर्स जो मैं निकाल रही हूँ ना, तो ये बहुत एक अच्छी टेक्निक है। क्या करना है आप लोगों ने, जो फॉन्डेंट वाला माउल्ड है ना ये सिलिकॉन का, इसको पहले कॉर्नफ्लावर से डस्ट कर ले, फिर उसके बाद फॉन्डेंट की छोटी छोटी बॉल्स बनाएं और ऊपर प्रेस करने अपने थंब से और छुरी से कट कर दें। मगर पहले डस्टिंग आप लोगों ने करनी है कॉर्नफ्लावर से। डस्टिंग हुई भी होगी तो जल्दी काम हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैंने लीव्स बना लिए थे, बड़े छोटे मोटे टेढ़े मेढ़े सारे तरह के लीव्स बनाए थे। तो लीव्स भी बहुत प्यारे लग रहे थे। उसके बाद अब हम जो है वो अपने कुछ कंट्रास्ट बनाते हुए और डिफरेंट पेयर्स में इसी तरह जॉइंट करके मैंने फ्लावर्स सारे लगा दिए थे। फ्लावर्स के साथ ही छोटे मोटे से लीव्स लगाए थे। तो बहुत एक फ्लोरल सा मैंने लुक बनाने की कोशिश की थी, और ये ऐसा डिज़ाइन था जो मैंने ख़ुद इमेजिन किया था और ख़ुद से ही बनाया था, क्योंकि ऐसा कोई सैंपल किसी का मौजूद नहीं है कि हम उसका सैंपल ले लें।
तो मैंने तो कुछ अलग चीज़ सोची थी और बहुत ज़्यादा शुक्रिया उन लोगों का। कुछ तो ऐसी लेडीज़ थी जिन्होंने मुझे ऐसे बोला कि आपका जैसा दिल करता है ना आप वैसा बना दो, और एक ने तो मुझे कहा जैसा आप अपनी अम्मी के लिए बना रहे हो आप वैसे ही बना दो मेरी मम्मा के लिए भी। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि भई आप लोग ट्रस्ट तो करो ना, अगर एक बंदा आपको चीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो और वो बता रहा है कि ये वाली मैं डील लगाऊंगा और इस तरीके से है, तो फिर आप लोग देखो। अब हर चीज़ तो सैंपल के तौर पे गूगल पे पिक्चर्स तो नहीं मौजूद होती ना, हर तरह की तो नहीं होती। हो सकता है अभी मैंने बनाया है तो बहुत सारे बेकर्स इसको यूज़ कर रहे हों, इस सैंपल को यूज़ कर रहे हों, या गूगल पे आ जाए इंशाल्लाह, अल्लाह करे। तो बस आता है तो फिर वो चीज़ जो है वो दिखती है, नहीं दिखती तो हमारे खुद के सैंपल्स होते हैं जो हम बना रहे होते हैं। तो फिर आप लोग मौका देते नहीं हो कि अगला अपना सैंपल खुद से आप लोगों के सामने रखे। तो थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए किसी पे कि अगर वो कह रहा है कि इस तरह का मैं बना सकता हूँ या बन जाएगा, तो आप लोग बोलोगे हाँ ठीक है भाई बना दें आप। सो ये वाली चीज़ होती है। बहरहाल ये मेरे केक्स का फ़ाइनल लुक है। आप लोग अपना कमेंट्स फीडबैक लास्ट में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।